फिर आपकी बेली पर कट लगाया जाता है। तो अगर कट की बात करें कि आपको फील होने वाला है क्या, तो हम आपको बता दें जी नहीं, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है। हालांकि कट लगाने के बाद जब आपका बेबी बाहर निकाला जाता है तो उसके रोने की आवाज़ आप स्पष्ट सुन सकते हैं। कई बार जब आप ट्विंस को बॉर्न करने वाले होते हैं या फिर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, आपके पूरे 9 मंथ के दौरान आपका बेबी हेड डाउन नहीं करता है, प्लेसेंटा प्रीविया होता है या फिर कुछ भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिससे कि आपको सिजेरियन करवाना पड़ता है, तो ऐसे में हम ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि हमारी सिजेरियन डिलीवरी कैसे होती है, कैसे हमारी सिजेरियन की जाती है, क्या सिजेरियन के दौरान हमें पेन होने वाला है और कैसा हमें महसूस होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको सिजेरियन के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके समझाने वाली हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी कैसे होती है। आप जैसे ही हॉस्पिटल में इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद कई बार आप प्लैंड सिजेरियन करवाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर्स आपके बेबी की हार्ट बीट चेक करते हैं कि आपके बेबी की जो हृदय की धड़कनें हैं वो 140 से कम तो नहीं है। और इसके साथ में आपका हीमोग्लोबिन भी चेक किया जाता है कि जब आपकी सिजेरियन होती है तो आधा से लेके 1 लीटर तक आपका ब्लड लॉस हो जाता है। तो आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। आवश्यकता अनुसार आपकी सोनोग्राफी भी की जा सकती है। इसके आफ्टर जो आप रेगुलर यूज़ वाले कपड़े पहन के गए होते हैं उनको चेंज करवा के आपको हॉस्पिटल का गाउन वियर कराया जाता है। इसके साथ में ही टॉयलेट के लिए ट्यूब आपको रैप्चर कर दी जाती है, क्योंकि जैसे ही आपका सिजेरियन हो जाएगा तो आप खुद से टॉयलेट नहीं जा पाएंगे। इसके लिए आपको टॉयलेट बैग भी रैप्चर कर दिया जाता है और इसके बाद में आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ही आपको ग्लूकोज दे दिया जाता है। जो ऑपरेशन के लिए बेड होता है उस पर डॉक्टर आपको सबसे पहले सीधे बैठने के लिए रिकमेंड करता है। सीधे बैठने के बाद आपको आगे की तरफ झुकने के लिए बोला जाता है। पैर सीधे करने के बाद आपको आगे की तरफ झुकने के लिए कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें आपकी बैकबोन में एनेस्थीसिया देना होता है। तो जब आप आगे की तरफ झुकते हैं तो हमारी बैकबोन में एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया देने के बाद आपको डॉक्टर सीधे लेटने के लिए कहेगा। सीधे लेटते ही मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड में ही एनेस्थीसिया वर्क करना शुरू कर देता है। इसके बाद डॉक्टर आपकी स्किन पर, आपकी बेली की स्किन पर हिट करके आपसे पूछते हैं आपको महसूस हो रहा है या नहीं। तो बहुत ही रेयर केसेस में महसूस होता है, क्योंकि जैसे ही आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उससे 10 से 15 सेकेंड के अंदर ही वो वर्क करना शुरू कर देता है। बहुत कम पेशेंट्स को ही वो हिट फील होती है, वरना आपको फील नहीं होने वाली है, क्योंकि एनेस्थीसिया अपना काम करना शुरू कर चुका है। और इसके साथ में डॉक्टर आवश्यकता अनुसार आपको ऑक्सीजन भी दे सकता है। ऑक्सीजन के साथ में आपकी आइज़ में कॉटन रख दी जाती है। आपकी बेली के जस्ट ऊपर हैवी लाइट का कलेक्शन होता है, क्योंकि बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करके उनको देखना होता है, तो बहुत हैवी लाइट्स का कलेक्शन होता है। और जब आपकी बेली में हिट किया जाता है आपको फील नहीं होता है। आवश्यकता अनुसार डॉक्टर्स हेयर रिमूव भी करते हैं। फिर आपकी बेली पर कट लगाया जाता है। तो अगर कट की बात करें कि आपको फील होने वाला है क्या, तो हम आपको बता दें जी नहीं, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है। हालांकि कट लगाने के बाद जब आपका बेबी बाहर निकाला जाता है तो उसके रोने की आवाज़ आप स्पष्ट सुन सकते हैं। तो उस टाइम पर अगर आप चाहें तो अपने डॉक्टर से पूछ भी सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को बॉर्न किया है या फिर बेबी गर्ल को बॉर्न किया है। मैं अगर अपने टाइम की बात करूँ तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मैंने बेबी बॉय को बॉर्न किया है या फिर बेबी गर्ल को बॉर्न किया है, और मैंने उससे टाइम भी पूछा था। और इसके साथ में आपको बहुत जल्दी, जितनी जल्दी आपका सिजेरियन किया जाता है, यानी कि जितनी जल्दी कट लगा के बेबी को बाहर निकाला जाता है, उससे कहीं जल्दी आपको वो वापस से टाँके लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे में आपका ब्लड लॉस काफ़ी होता है, क्योंकि बहुत गहरा कट लगाना पड़ता है आपकी बेबी तक पहुंचने के लिए। कई सारी लेयर्स काटनी होती हैं, स्किन की, फैट की, मसल्स की, यूट्रस की, तो काफ़ी सारा ब्लड लॉस भी होता है। इसलिए बहुत जल्दी डॉक्टर्स आपके टाँके लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर महसूस होने की बात करें तो जब आपके टाँके लगाए जाते हैं उस टाइम पर बहुत हल्की हल्की सी आपको फीलिंग आने वाली है कि हाँ, हमारा बॉडी हिल रहा है। बाकी जैसे ही एनेस्थीसिया दिया जाता है आपका सिर्फ नेक और ये आर्म, ये दोनों हैंड और नेक आपका बस इतना ही वर्क करने वाला होता है। इसके नीचे का पूरा बॉडी आपका नहीं वर्क करने वाला है। और इसके बाद आवश्यकता अनुसार आपको आईसीयू या फिर जनरल वार्ड में ले जाया जाएगा।
तो अगर सपोज़ दैट आपको आईसीयू में ले जाया गया है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सर्दियों का मौसम है तो ऐसे में आपको साधारण जनरल वार्ड में नहीं लाते हैं, आपको आईसीयू में ही ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ आपको एक परफेक्ट टेम्परेचर दिया जा सके, आपको और आपके बेबी को एक उचित वातावरण दिया जा सके। तो आपको मिनिमम 18 से 24 घंटे तक वो आईसीयू में रख सकते हैं और इसके बाद आपको जनरल वार्ड में लाया जाएगा। और इसके बाद आपको उस टाइम पर तो नहीं पेन फील होता है, लेकिन जैसे ही आपकी एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होता है आपके टाँकों में काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है। उस टाइम पर अगर आपको एक छींक आ जाए, एक हंसी आ जाए, बाय द वे रोना आ जाए, खांसी आ जाए, इनमें से कुछ भी हो जाए गलती से भी, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होने वाला है। उस टाइम पर लाइफ का सबसे ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो अगर आपकी भी सिजेरियन होने वाली है या फिर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपको नहीं पता है कि एंड टाइम पर कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाए जिससे कि आपको सिजेरियन करवाना पड़े। तो अगर आपको पहले से खांसी या जुकाम इनमें से कुछ भी है तो आप कोशिश करें कि आप उसको पहले से ही ठीक कर लें, क्योंकि जितना ये आपको डिलीवरी से पहले दर्द नहीं देने वाला उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको डिलीवरी होने के बाद दर्द देने वाला है अगर आपकी सिजेरियन हो गई। और अगर नॉर्मल वे भी आपके स्टिचेस आए हैं तो उनमें भी ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप अपनी डिलीवरी से पहले खांसी या जुकाम अगर आपको कुछ भी है तो आप उसको पहले ही ठीक कर लें। और इसके साथ में आपकी टाँकों की ड्रेसिंग कैसे होती है और आपके टाँके कब काटे जाते हैं, ये सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। और इसके बाद लगभग 1 वीक के अंदर ही आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, वापस से आपको घर भेज दिया जाता है। और इसके साथ में आपकी सिजेरियन से रिलेटेड, आपके टाँकों से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।